Hello everyone. Today we are going to discuss about Q3 FY22 results. ग्रीन पैनल के दिसंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए हैं 24 जनवरी को, उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं. नो डाउट द रिजल्ट्स आर वेरी गुड, बट उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसपे गौर करना ज़रूरी है और सोचना ज़रूरी है. इफ़ यू हैव दिस स्टॉक in your portfolio or if you intend to purchase this stock, please watch this video carefully. Okay, so let's begin with the financial performance. Here is a picture in front of you. ये एक पिक्चर आपके सामने है from the investor presentation जो कंपनी ने exchanges में फाइल किया है, उससे ही मैंने लिया हुआ है. As you can see, ये रहा financial performance कंपनी का दिसंबर क्वार्टर का. एज यू कैन सी, रेवेन्यू ग्रोथ 34%, 33.84, दैट इज 34% फ्रॉम लास्ट ईयर्स Q3 FY21 जो है दिसंबर क्वार्टर ऑफ FY21, दैट इज जो 2020 जो दिसंबर था वहां से ये दिसंबर तक, ये दिसंबर का क्वार्टर में 34% रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ है. फ्रॉम 311 करोड़ डायरेक्टली फ्रॉम दैट पॉइंट टू डायरेक्टली 417 करोड़. So definitely it is impressive. Profit after tax, EBITDA at 113 crore, that is again very good performance. Profit after tax stands at 63 crore. So growth in profit after tax is almost more than 100%, and EBITDA में growth 65% है. So very impressive results by Greenpanel और consistent result ये company deliver करते जा रहा है quarter after quarter. तो ये जो Q2 था FY22 का, that was a turning point. आप stock में भी देख सकते हो जिस तरह से stock ऊपर जा रहा है. आई थिंक इट इज नाउ अराउंड 485, और ये जो 300 के आसपास था कुछ महीने पहले, अभी सीधा 485 के आसपास आ गया है. ब्रोकरेज हाउसेस ने भी टारगेट दे रखे. बट आज ये जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है इसमें काफी खास बात है. सो लेट्स मूव अहेड. वन मोर पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू. कंटिन्यूइंग विद द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अर्निंग्स पर शेयर इन दिस क्वार्टर स्टैंड, सिर्फ ये क्वार्टर का 5 रुपए के आसपास है तकरीबन. एंड अदर पैरामीटर्स एज यू कैन सी. जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनके मार्जिन में एक्सपेंशन हुआ है. तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज नॉट ओनली हैज ग्रोन, बट उसमें मार्जिन एक्सपेंशन भी हुआ. वो मार्जिन एक्सपेंशन जो है वो Q2 FY22 में बहुत बड़े ये रहा है. और एक पिक्चर आपके सामने, विच शोज द मार्जिन्स. वेरी गुड. ये एज यू कैन क्लियरली आपके सामने नेट मार्जिन देखिए आप, इबिटा मार्जिन भी आप देखिए. ग्रॉस मार्जिन इज 57%, लास्ट ईयर 54 था. इबिटा मार्जिन फ्रॉम लास्ट ईयर 22 से 27% हुआ है. नेट मार्जिन फ्रॉम 9.8 टू 15.1, सो ऑलमोस्ट more than 50% growth in the margin on a YOY basis. Other things are okay, fine. The other ratios I don't find that important. So let's move ahead. One more picture in front of you. Segment wise performance दिखा है MDF का. ये मेन इनका बिजनेस MDF का है. So sales growth डायरेक्टली सिर्फ MDF का, ओनली MDF Q3 FY22 में 40% ग्रोथ है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर. जो VAR वो है जो दैट फिगर यू कैन सी 40%. 9 मंथ का जो सेल्स ग्रोथ है इट इज 95%. 9 months ऑफ FY21 इट इंक्लूड्स द पैंडेमिक क्वार्टर से, मतलब अप्रैल मई जून 2020 जो है वो इंक्लूडेड है. तो ठीक है, वो वी विल नॉट कंपेयर दैट, बट स्टिल if we compare 9 months of FY21 with the 9 months of FY22, 95% growth in sales. Okay. Annual capacity जो है, fourth point है, annual capacity remains the same. EBITDA margin हम लोग ने पहले देखा है, it has grown.
So 9-month EBITDA margin stands at 29%. Impressive. Then if I want to point out production volume जो है that has also increased by 50. ठीक है, वो पैंडेमिक में प्रोडक्शन करेंगे क्यों जब डिमांड नहीं है, तो कैपेसिटी रिमेन्स सेम. वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम भी आप देख सकते हो, इट हैज डिक्रीज मार्जिनली फ्रॉम लास्ट ईयर. कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी स्लाइटली डिक्रीज हुआ ये क्वार्टर में. उसका रीजन वो है कि उनका जो रुद्रपुर उत्तराखंड का प्लांट है वो तकरीबन 40 दिन बंद था. इट वॉज क्लोज, शट डाउन. तो इन द क्वार्टर, इफ यू कंसिडर क्वार्टर 90 डेज, उसमें से अगर 43 डेज बंद था तो उस हिसाब से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन डिक्रीज नहीं हुआ. इट हैज डिक्रीज लाइक मे बी हार्डली 8 to 10%. तो आई वुड से वेरी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इवन दो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थोड़ा कम हुआ है, बट इट इज ड्यू टू दैट उत्तराखंड का जो प्लांट है वो इट वाज disrupted for quite a long time, but even after that company gave a very good results. Okay, blended realizations you can see improved a lot, improved considerably. Domestic realization, export realization, domestic में तो डिमांड है ही अपने डायरेक्टली 40% ग्रोथ, and in 9 monthly basis 27% growth. Export में 50% growth YOY. Export realizations में on 9-month basis it has grown 27% approximately. So very good. Now plywood का एक आपके सामने पिक्चर. Plywood इनका मेजर बिजनेस नहीं है, but still remains almost like 15-20% part of the revenue. आपके सामने फिगर्स है. नेट सेल्स अराउंड समवॉट सेम है, इसमें कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं है. 9 मंथली बेसिस पे ग्रोथ दिखेगा क्योंकि वो पैंडेमिक ईयर था लास्ट ईयर. सो दिसंबर टू दिसंबर क्वार्टर कंपेरेबल है. मोर और लेस इट्स परफॉर्मेंस इज ओके, इट्स फ्लैट. सो दैट वाज अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. सो इट वाज वेरी गुड. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पॉइंट ये है कि कंपनी इज एबल टू सस्टेन द सेल्स इन द मार्केट. तो ये एक ही पॉइंट में हाईलाइट करना चाहूंगा. मार्जिन्स दे आर एबल टू डिफेंड एंड इवन आफ्टर राइजिंग इन्फ्लेशन राइज हुआ है. अभी दिसंबर क्वार्टर लास्ट ईयर का और ये साल का दिसंबर क्वार्टर अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो मार्जिन्स काफी, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से मार्जिन के ऊपर काफी, बाकी अगर आप कंपनी के रिजल्ट देखें तो काफी इम्पैक्ट आया है इस बार आ रहा है. इनफैक्ट हम लोग ने पॉलीकैप डिस्कस किया हुआ है, उसमें भी इम्पैक्ट विजिबल है. वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में रहने वाले कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट आया है. तो ये कंपनी उस हिसाब से मार्जिन दे आर एबल टू सस्टेन. सो दैट इज वन इम्पोर्टेंट टेक अवे. और ग्रोथ जो है इट इज कंटिन्यू. कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थोड़ा कम हुआ है ड्यू टू दैट शटडाउन, उसके ऊपर भी आगे कंपनी ने बताया हुआ है. सो लेट्स कंटिन्यू, लेट्स मूव अहेड विद द प्रेजेंटेशन. वन मोर पिक्चर. ये अभी हम लोग फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में डिस्कस करने वाले ग्रीन पैनल के. ओके, मोर और लेस द सेम numbers we are going to see here. Realizations across product lines, 44% growth in average MDF realizations and 11% growth. Plywood is not an area which we should discuss when we come to green panel. मैंने ये भी पहले भी वीडियो में कहा है, इनके ग्रीन प्लाई इनका एक लिस्टेड कंपनी है, ये उसमें से डीमर्ज करके नया बिजनेस शुरू किया है. तो प्लाईवुड इज नॉट अ मेजर चंक. इनका ग्रीन लैम्प करके एक कंपनी, ऑल द कंपनी. ग्रीन लैम्प तो आप देखिए कुछ महीने पहले 1100 रुपए था, आज इट्स अराउंड 1900. सो ये कंपनी का मैनेजमेंट ही अच्छा है, इस वजह से कंपनीज आर डूइंग वेरी वेल. एक ग्रीन पैनल वी आर डिस्कसिंग मोस्टली ऑन आवर चैनल अबाउट ग्रीन पैनल ओनली, बट ग्रीन लैम्प ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. फ्रॉम 1100 से तो मैं ही देख रहा हूँ, वहां से 1900 हो गया. मैटर ऑफ मंथ्स, नॉट ज्यादा टाइम नहीं लगा है, एक मे बी 5-6 मंथ्स में वो 1100-1200 से 1900 हो गया. So that is also one of the interesting company you can look.
So one more picture, आगे बढ़ते हैं. We widen our margins by building a stronger business. ये एक important point I have already pointed out. पहले भी इन्होंने बताया 510 basis point का YOY EBITDA growth इन्होंने register किया हुआ है. Margins have improved. That is very important from the valuations point of view. We continue to remain principally an MDF driven company. 84% of the revenues drive from MDF in Q3 FY22, which was 80% last year in same quarter. Very good. We strengthen our working capital. ये important parameter आपके सामने, ये थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे. वर्किंग कैपिटल साइकिल जो 33 डेज का था क्वार्टर में, लास्ट ईयर के क्वार्टर में, तो पैंडेमिक का इम्पैक्ट अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2020 में रिलेटिवली कम था, ना के बराबर ही था. मतलब तभी सेकंड वेव का भी कोई खतरा नहीं था, तो इट वाज नॉट देयर एक्चुअली. तो वहां से 33 डेज का जो वर्किंग कैपिटल साइकिल था इनका, वो अभी 13 डेज सिर्फ रह गया. 13 डेज. सो दे हैव रिड्यूस्ड is like more than 100%, and it is exceptional performance by company. Working capital productivity has improved. ये productivity parameter is important. एक productivity parameter अपने सामने आ रहा है. Productivity number has improved by almost, if I can see, it has almost improved by 80% के आसपास improve हुआ है. इन्वेंट्री 60 डेज जो टर्नओवर था 60 डेज का, नाउ इट हैज रिड्यूस्ड टू 35. दैट इज ऑलमोस्ट लाइक हाफ. सो इम्प्रेसिव फ्रॉम अदर पैरामीटर्स एज वेल. और एक पिक्चर, रिसीवेबल्स जो थे 25 डेज से सीधा 8 दिन हो गया है. आप ही देख सकते हो नंबर्स में हाउ वेल द कंपनी हैज परफॉर्म. पेएबल्स फ्रॉम 52 डेज टू 30 डेज, दैट हैज ऑल्सो बीन रिड्यूस कंसिडरेबली. डेट, ये जो राइट हैंड साइड का कॉलम है ये पिक्चर में, वी यूटिलाइज अवर सुपीरियर परफॉर्मेंस टू ड्रॉ डेट डाउन. ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है ये पूरे डिस्कशन का, सबसे इंपॉर्टेंट. 496 करोड़ कंसोलिडेटेड डेट था कंपनी के ऊपर Q3 FY21 में. मतलब 31 दिसंबर 2020 उस दिन कंपनी के ऊपर 500 करोड़ ही बोलते हैं, 500 करोड़ डेट था. 496 करोड़ इज ऑलमोस्ट 500 करोड़. 500 करोड़ से उन्होंने आज दिसंबर 31 दिसंबर 21 तक वो 500 का कर दिया है 248, 250 करोड़. ऑलमोस्ट हाफ they have reduced debt by half in a year. This is exceptional performance on the financial front. This is something which is, stock can sustain. इतना sharp correction है, आप देखिए मार्केट में, इतने sharp correction के बावजूद ग्रीन पैनल का जो स्टॉक है वो नीचे गया है, करेक्ट हुआ है, 460 450 तक गया, रिकवरी भी वैसे ही दिखा है. और ये उसका कंसिडर, आप सोचिए 250 करोड़ दे हैव रिपेड द डेट इवन आफ्टर शोइंग दिस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. ये जो प्रॉफिट है वो दिखा है, वो होने के वो तो है ही एक, उसके अलावा इन्होंने ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखा है. अपार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट में से कोई पैसा निकाल के इसमें नहीं डाला है, प्रॉफिट एक अलग है, उन्होंने दिखाया ये, उसके अलावा उन्होंने ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अपना दिखाया. डेट रिडक्शन was very aggressive by the company, and it is really appreciable from long term point of view. One more picture in front of you. This talks about the other parameters. Liquidity parameter, interest cover देखिए जो 3.62 था वो अभी 71.42 हो गया, obviously because of the aggressive debt reduction. Capacity utilization देखिए यहाँ पे नोट दिया है कंपनी ने, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्यों है कम है ये क्वार्टर में. हम लोग ने पिछले इमेजेस में भी देखा. उत्तराखंड एमडीएफ प्लांट वाज इन ऑपरेटिव फॉर 43 डेज ड्यूरिंग क्वार्टर.
ये देखो नोट कंपनी ने दिया है, इवन आफ्टर दैट 93% का 86% हुआ है। 43 मतलब कितना हो गया? क्वार्टर मतलब 90 डेज में से 43 डेज अगर वो प्लांट बंद रहा, तो जो बचे हुए डेज, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 45 डेज आर रिमेनिंग। 45 डेज में उन्होंने इतना प्रोडक्शन किया कि दे ऑलमोस्ट मैच विद द प्रीवियस ईयर्स क्वार्टर परफॉर्मेंस। सो अगेन आई वुड से it's very good. Inoperative, it could be for a number of reasons, but they have sustained the performance. Capacity utilization plywood का 80-90% है, तो okay, plywood is fine. Segmental wise financial growth, these numbers we have already seen, we have already pointed out these numbers. YOY ग्रोथ 54% है MDF वॉल्यूम में, ठीक है, वो लास्ट ईयर पैंडेमिक था, आई ऑलरेडी पॉइंटेड आउट। ये जो लास्ट कॉलम है राइट हैंड साइड का, वी एनहांस वैल्यू एडेड प्रोपोर्शन ऑफ आवर बिजनेस, ये जो डेकोरेटिव विनर्स प्लाईवुड बिजनेस से इनका जो रेवेन्यू है वो इम्प्रूव हुआ है फ्रॉम 7% ऑफ रेवेन्यूज टू 12%। प्रोडक्ट मिक्स, सो दैट इज ऑल्सो गुड परफॉर्मेंस बाय द कंपनी। Now part 3 of the presentation, brand Greenpanel strengths and attributes. So as we know, unprecedented success of the company is there, and they organize players जो है इंडिया के, उनके पास 14,80,000 approximately cubic meters installed capacity है, आउट ऑफ विच MDF का कैपेसिटी इंडिया में, आउट ऑफ विच ग्रीन पैनल के पास 5,40,000 क्यूबिक मीटर पर एनम कैपेसिटी है एज ऑफ 31 मार्च 21। सो अगेन यू हैव अ लुक एट दिस, इन्वेस्टेड इन लार्जेस्ट MDF सिंगल लोकेशन कैपेसिटी इन एशिया, फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड इन इंडिया इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। डेफिनेटली ब्रांड बिल्ट हो रहा है, इसलिए और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, इट्स इमर्जिंग ब्रांड। ओके, वन मोर पिक्चर आपके सामने, प्योर ब्रांड पोजिशनिंग, 84% ऑफ द रेवेन्यूज फ्रॉम MDF ऑलरेडी वी पॉइंटेड आउट दिस। लार्ज एड्रेसेबल मार्केट, सेकेंड कॉलम राइट हैंड साइड, $22 billion एस्टिमेटेड साइज ऑफ इंडियाज इंटीरियर डिजाइन मार्केट। 783 crores MDF revenues reported by Greenpanel in FY21। तो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है कंपनी के पास, एंड देयर आर वेरी लार्ज अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। ये कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में इन्होंने थोड़ा नंबर्स दिए हुए। 2084 number of dealers of Greenpanel, 10,000 plus number of retailer। ये तो ग्रीन प्लाई का जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसका तो फायदा ये ब्रांड को मिलने ही वाला है। फंडामेंटल एनालिसिस में भी उन्होंने डिस्कस किया था। जो भी वीडियोस ग्रीनपैनल के ऊपर ये चैनल पे है उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, one more picture, interesting picture by the way, addressing a penetration mismatch, 20,700 approximately million cubic meters estimated size of China's MDF market in 2019. Okay, and 105 million cubic meters estimated size of India's MDF market in 2020. कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है आप बता सकते हो? इट्स नॉट 20 टाइम्स, इट 200 टाइम्स। चाइनाज MDF मार्केट इज 200 टाइम्स दैट ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया में ये MDF सेक्टर को ग्रो होने के लिए इतना अपॉर्चुनिटी है कि कंपनी अगर कंटिन्यूसली 10% भी अपना 20% भी कैपेसिटी बढ़ाते रहे अगले 20 साल तक, देन ऑल्सो द सेल्स विल बी कंसिस्टेंट फॉर नेक्स्ट 20 years। जजमेंट, माई जजमेंट, नंबर्स आपके सामने देखिए आप, 105 मिलियन क्यूबिक मीटर्स और 20,700 क्यूबिक मीटर्स चाइना MDF मार्केट। जो भी डेवलप कंट्रीज है
चाइना भी अभी डेवलप कंट्री में नहीं गिना जाता है, बट इट हैज ग्रोन लाइक at such a rapid pace that it is competing with the developed markets. You take US, Europe, Western Europe, Australia, जो भी डेवलप मार्केट्स है वेस्टर्न के, इवन ऑन ईस्टर्न साइड एक चाइना है, जापान है. चलो जापान का थोड़ा अलग है, उनका वो अर्थक्वेक की वजह से थोड़ा अलग रहता है. चाइना का आप देखिए इतना बड़ा है, सब जगह एमडीएफ यूज होता है. प्लाईवुड डोमिनेंट मटेरियल सिर्फ इंडिया में है. इंडिया मतलब जो बाकी कंट्रीज है उसमें ही अब तक ये ज्यादा, और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है. तो उस ये सब डिस्कस किया हुआ है फंडामेंटल एनालिसिस में. सो दैट्स व्हाई देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर दिस कंपनी. सो there are very good numbers. One more picture आपके सामने, ये प्लाईवुड और एमडीएफ का कंपैरिजन दिया है. अगेन इट इज डिस्कस ऑलरेडी. ड्यूरेबिलिटी अच्छा है, रोबस्टनेस है, स्मूथनेस है. एमडीएफ इज स्मूथर देन प्लाईवुड. प्लाईवुड का एक वायबल अल्टरनेटिव है. पार्ट 4 ऑफ द इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आपके सामने. सो these are some of the points which I would like to discuss here. इन्होंने फाइल किया हुआ है. एमडीएफ का उनको लीडिंग ब्रांड बनना है, and they have planned that they will be the front runner in this MDF category. वो एमडीएफ एज अ मटेरियल को भी प्रमोट करेंगे और अपने ब्रांड को भी प्रमोट करेंगे. पॉइंट नंबर 2, एक्सपैंड अवर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी. ये थोड़ा अपने लिए इंपॉर्टेंट है. फ्रॉम द फ्यूचर रेवेन्यू और जो एक्सपेंशन है वो कैसे होने वाले हो. वी आर एनहांसिंग अवर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी फ्रॉम 5,40,000 cubic meters to 6,60,000 cubic meters in Q3, Q4 of FY22. तो एक Q3 तो गया, FY ये अभी ये इंक्रीज हो रहा है. और ये जो ये अप्रोक्सीमेटली ये जो 20% इन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन का बाद लास्ट ईयर का जो कॉन कॉल हुआ था FY21 का, वो कॉन कॉल में इन्होंने बोला था कि वी आर गोइंग टू एनहांस द कैपेसिटी बाय 20% इन द एग्जिस्टिंग प्लांट्स और मशीन को चेंज करके अपना एक वो ऐसा एमडीएफ का नहीं, अक्रॉस द प्रोडक्ट मिक्स दे प्लान टू इंक्रीज बाय 20%. तो वो अभी करने वाले. थोड़ा डिले हो गया. इट इज बीन डिलेड बिकॉज ऑफ द उत्तराखंड प्लान में जो डिसरप्शन आया था, इनऑपरेटिव था 43 डेज, उससे ये थोड़ा डिले हो गया. तो Q4 FY22 में वी माइट सी द एक्सपेंशन. ओके, वी एक्सपेक्ट टू फंड द एक्सपेंशन एट रिलेटिवली लो कैपिटल कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर. दैट इज बिकॉज वो कोई नया लैंड नहीं खरीद रहे, वो उसी अपने प्लांट में ही एक्सपेंशन कर रहे कैपेसिटी विच दे हैव मेंशन इन द लास्ट ईयर्स कॉन कॉल. वी एक्सपेक्ट टू टेक अ कॉल ऑन मेजर एक्सपेंशन बाय द एंड ऑफ FY22. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सपेंशन का जो है. वी एक्सपेक्ट to take call on major expansion by the end of FY22. FY22 कब खत्म होने वाला है? मार्च 22 में. मार्च महीने में ये कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं. मेजर एक्सपेंशन, वर्ड मेजर भी उन्होंने लिखा है. इस वजह से अभी सारी नजरें ये एक्सपेंशन कितना होगा इसके ऊपर है. कंपनी सक्सेसफुल. They conducted successful performance over the past 2-3 years, and they have given exceptional performance in past, particularly 1 year, calendar year जो है 1 year, उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, नो डाउट. अगर मेजर एक्सपेंशन कंपनी का होता है तो सेल्स भी उतने ही बढ़ेंगे, प्रॉफिट मार्जिन्स तो पहले से बढ़े हुए हैं, and it will open a lot of opportunities for a company. तो ये एक important point आप सबके लिए, those who are invested in Greenpanel or intend to invest in Greenpanel,
जो जिनको और शेयर खरीदना है, अभी जिन्होंने खरीद रखा है और खरीदना है शेयर, तो उनके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक्सपांशन के ऊपर एक मेजर डिसीजन FY22 में, मतलब मार्च के महीने में लेने, एंड ऑफ FY22 मतलब मार्च का ही महीना आ गया, एक महीने के बाद मैं तो कहूंगा, ये अभी आज 26 जनवरी है, एक महीना मतलब मार्च ही आ गया, 27-28 का तो फरवरी रहता है। तो वी विल वेट, वी विल एक्टिवली, ये पूरा मैं ट्रैक कर रहा हूँ, ये पूरा मैं आई ट्राई टू ट्रैक ऑल द हैपनिंग्स ऑफ द कंपनीज विच एवर आई कैन। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये क्वार्टरली रिजल्ट से बड़ी चीज है, एंड वी विल डेफिनेटली कीप अ क्लोज वॉच ऑन व्हाट ग्रीन पैनल इज फाइलिंग विथ एक्सचेंजेस। सो that is one of the important point we should take a note of from the future perspective. Leverage the SAP network. We intend to leverage our existing SAP network. The SAP network will be leveraged for informed decision making. SAP network will help the leverage scalable foundation without corresponding cost increase. SAP network है एक इनका ERP सॉफ्टवेयर जो SAP है, उसका वो लोग ये जो डिसीजन मेकिंग जो है, आजकल डेटा एनालिटिक्स और ये सब का जमाना है, तो कहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, कहाँ डिमांड कम है, कहाँ मार्जिन एक्सपेंशन है, कहाँ डिमांड ज़्यादा है और अपना सप्लाई कम है, कहाँ रिटेलर्स की ज़रूरत ज़्यादा है, लॉजिस्टिकल कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं, वेयर हाउस कहाँ रख सकते हैं, वो सब डिसीजंस लेने में ये सैप नेटवर्क उनका हेल्प करेगा। ऑन दे वांट टू लेवरेज दैट। ओके, सस्टेन एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल स्पेंड। अगर मैं कहूँगा तो ये एडवर्टाइजिंग करना चाहिए कंपनी ने, जितना मेरा वैसे टीवी में ज़्यादा आजकल इतना ये नहीं है, बट दे शुड प्रमोट द ब्रांड एग्रेसिवली। MDF एज अ मटेरियल ऑल्सो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल है, और एक ब्रांड वैल्यू जो है वो ग्रीन प्लाई रिकॉल होता है। ये क्या है, ये कोई आम आदमी से कनेक्टेड चीज नहीं, मोस्टली B2B सेगमेंट में कंपनी का क्या मतलब, कंपनी के जो क्लाइंट्स है वो क्या बिजनेस टू बिजनेस इनका ज्यादा B2B सेगमेंट में। स्टिल दे शुड प्रमोट द ब्रांड एग्रेसिवली, आई वुड से। वी एक्सपेक्ट टू सस्टेन कंज्यूमर पुल प्रोटेक्टिंग रियलाइजेशन। रिड्यूस डेट, फिफ्थ पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस। We intend to repay debt with accruals. We intend to emerge net debt free for existing scale by September 22. September 22 तक वो net debt free होने का उनका प्लान है। So ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइड है कि डेट भी वो कुछ बढ़ा नहीं रहे। On debt front they are very clear. They are they have created a trajectory, वो डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी है डेट के लिए, वो कम किए जा रहे हैं। एक साल से तो ट्रैक ही कर रहे हैं हम लोग ही, तो एक साल से तो कंटिन्यूसली कम किए जा रहे हैं। एज वी हैव सीन 500 से सीधा 250 करोड़ ला दिया, वेरी इंप्रेसिव। सो व्हाट इन्वेस्टर्स कैन एक्सपेक्ट नाउ? रियल एस्टेट is growing, and एक हमेशा आप देखिए, मतलब what I have seen कि कोई भी मटेरियल है या कोई भी चीज है, उसका जब कोई अल्टरनेटिव आता है, सुपीरियर अल्टरनेटिव, इट क्रिएट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। कोई भी चीज देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए 3G है, 3G नेटवर्क था, उसका अल्टरनेटिव 4G आ गया, एवरीवन शिफ्टेड टू 4G। पहले स्टील लोखंड के पाइप हुआ करते थे, स्टील पाइप्स फॉर प्लम्बिंग, अंदर लोखंड के पाइप लगा करते थे प्लम्बिंग के लिए। लीकेज होता था हमेशा, कुछ ना कुछ जंग पकड़ लेता था, तो रस्ट का प्रॉब्लम तो हमेशा है ही वो इसका, वो ऊपर से वो अंदर प्लम्बिंग के पार्ट्स अगर स्टील के रहेंगे तो इट विल रस्ट, डेफिनेटली वो रस्टिंग का तो एक इशू हो गई। फिर क्या हो गया, पीवीसी आ गया। पीवीसी पाइप क्रिएटेड बिग अपॉर्चुनिटी। पूरा अल्टरनेटिव मटेरियल, अल्टरनेटिव फॉर द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, देयर इज अल्टरनेटिव। पीवीसी में आप एस्ट्रल देखिए, वो अपने चैनल पे डिस्कस नहीं हुआ एस्ट्रल कंपनी, बट आप देखिए एस्ट्रल का कैसे कहां से कहां पहुंच गया वो स्टॉक। आप प्रिंस पाइप देखिए, अब वो फिनोलेक्स एक पुराना प्लेयर था, वही कहानी है।
आप अगर चेंज नहीं होते, आप अपने पोटेंशियल को रियलाइज नहीं करते हो, आप कितने इंपॉर्टेंट हो, तो एक दिन आपके साथ ये होना ही है। फिनोलेक्स केबल्स उतना ये नहीं कर पाया, बट आप अस्ट्रल का राइज देखिए, फिनोमिनल। वैसे ही जो बाकी प्लास्टिक के कंपनीज है, सुप्रीम है, बाद में बाकी भी जो कंपनीज है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज है, अभी ये SHIL भी है इसमें, ये पर ये पीवीसी अल्टरनेटिव मटेरियल है, बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट हो गया, फ्लेक्सिबल, इजी, ड्यूरेबल, उसका रस्टिंग का तो इश्यू ही नहीं है। तो वैसे ये प्लाईवुड का एक अल्टरनेटिव मटेरियल है MDF, और ये नया है, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, वो आपने देखा ही है अभी, यू हैव सीन। आप सोचिए कि ऐसा जब कोई नया अल्टरनेटिव आता है तो इट्स अ लॉन्ग टर्म डिमांड, ये पूरा इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। पूरी चीजें जो है आज प्लाईवुड में बन रही है, कल को MDF में बन सकती है, बनने ही वाली है। फॉरेन में, बाकी डेवलप कंट्रीज में MDF इज अ वेरी नॉर्मल, यहाँ पे MDF इज मार्केट में अगर 100% प्लाईवुड है, 100% अगर कोई पैनल का मार्केट है, उसमें MDF इज नॉट इवन 5% टुडे। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी। मैं सिर्फ ग्रीन पैनल तो है ही इसमें एक मेजर प्लेयर, और भी कोई MDF के प्लेयर्स है, बाकी भी है, सेंचुरी प्लाई है, बाकी भी प्लाईवुड के प्लेयर है, और वो मैंने एनालाइज की, एक्शन टेसा इनका एक मेजर प्लेयर है, इट्स अ प्राइवेट कंपनी। जो सेंचुरी प्लाई है मुझे इतना खास नहीं लगा फ्रॉम द फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसलिए मैंने वो डिस्कशन के लिए नहीं लिया। ग्रीन पैनल इज वन ऑफ द मेजर कंपनीज। फिर इसमें रुशिल डेकोर करके एक है, इनका एक प्लेयर है, कॉम्पिटिटर, लिस्टेड कंपनी है रुशिल डेकोर, वो भी MDF में, पर वो भी मुझे इतना खास नहीं लगा, दैट्स व्हाई आई हैवंट टेकन इट फॉर डिस्कशन। बट ये है कंपनीज, इनको बेनिफिट होने ही वाला है, होने ही वाला है। अस्ट्रल है तो क्या प्रिंस पाइप नहीं चलेगा ऐसा नहीं है, फिनोलेक्स नहीं चला ऐसा नहीं है, ये सब चलने वाला है, ये बहुत बड़ा ट्रेंड क्रिएट हुआ है। सो ऊपर से कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बूम है, लोगों को फिनिशिंग चाहिए, कॉर्पोरेट ऑफिसेस में, घर में भी आजकल फिनिशिंग मैटर करता है, और फिनिशिंग ये मटेरियल दे सकता है। MDF इज स्ट्रॉन्ग मटेरियल, इन्वेंटर फ्रेंडली है, ड्यूरेबल है, रोबस्ट है। तो दैट इज वन ऑफ द पॉइंट विच वी मस्ट कीप इन माइंड, एंड वी हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स इन इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। आई एम श्योर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है क्योंकि ये थोड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है कंपनी का, ये पिछले क्वार्टर से टर्न थोड़ा शुरू हो गया है। सो यही था, दैट वाज इट अबाउट द ग्रीन पैनल्स Q3 FY22 परफॉर्मेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है या जो इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, उनके साथ आप ये शेयर कर सकते हो। सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को, मैं बहुत सारी चीज़ें टेक्स्ट मैसेजेस से और इमेजेस थ्रू यूट्यूब चैनल पे ही कम्युनिटी पेज पे पोस्ट करते रहता हूँ। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एज वेल। थैंक यू।